एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बिल्कुल इसी तरह की फीलिंग आई होगी दोस्तों जब आप लोगों ने देखा होगा कि 6 मिनट 45 सेकंड की सुनवाई के बाद जब फाइनली जज साहब कुछ बोलने वाले थे तो लाइव हियरिंग को कर दिया गया ऑफ। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं आज करने के लिए, बहुत सारी बातें हैं आज बताने के लिए, और मुझे पता है कि बेसब्री के साथ आप इंतजार कर रहे होंगे इस एनालिसिस वीडियो का कि आखिरकार आज सुनवाई में क्या हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, जिसमें बोला गया कि सर 100 के सब्सक्राइबर वाले भी इतना तेज हियरिंग नहीं दिखा पाए जितना तेज आपने दिखाया, सबसे पहले आपने दिखाया। तो दोस्तों ये आप सभी का प्यार है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध रहता हूं कि आप लोगों को टाइम से इंफॉर्मेशन दे पाऊं। बस इसके लिए आप भी मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाइए। अभी भी 59% ऐसे लोग हैं जो रेगुलर मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं लेकिन अभी तक के चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ा दीजिए, 6000 पार करा दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, जो मैंने बोला था कल की वीडियो में, एक एक पॉइंट वही हुआ है दोस्तों। मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने बोला था कि सुनवाई होगी मतलब होगी, तो दोस्तों ऐसा ही हुआ। सुनवाई हुई मतलब हुई। जी हां दोस्तों, सुनवाई हुई, पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डीएड और बीएड दोनों की तरफ से लोग मौजूद थे। यहां पर बीएड की तरफ से रिस्पोंडेंट के जो वकील है वो भी मौजूद थे, और डीएड की तरफ से जो याचिकाकर्ता थे उनके अलावा मनदीप कालरा सर जो है वो भी लाइव जुड़े हुए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बहस शुरू हुई, और बहस शुरू होते होते अंत में क्या हुआ और फाइनली डिसीजन क्या आया दोस्तों, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। एक एक पहलू पर करते हैं बात। बहस शुरू होती है और मनदीप कालरा जी जो है वो तुरंत लाइव जो है वो जुड़ जाते हैं। लाइव जुड़ते ही वो बताते हैं कि सर मैं आपका ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय लूंगा, और वाकई में दोस्तों 6 मिनट 45 सेकंड के अंदर सारा मामला जो है वो क्लियर कर दिया गया। तो 5 मिनट का समय मांगा जाता है। शुरुआत होती है हियरिंग की, जिसमें बताया जाता है कि सर जो डीएड डिग्रीधारी है, जिनकी हाई कोर्ट से जीत हो चुकी है, जिनकी सुप्रीम कोर्ट से जीत हो चुकी है, इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो यहां पर जज साहब जो है वो मनदीप कालरा सर को रोकते हुए सबसे पहले तो क्वेश्चन करते हैं रिस्पोंडेंट की ओर से कि क्या आपने लिस्ट लाया है। तो वहां पर सर रिस्पोंडेंट का जवाब आता है कि नहीं सर, हमने लिस्ट नहीं लाया है। इसके लिए हमने 27 तारीख को अर्थात कल एक मेमो लगाया हुआ था। तो यहां पर जज साहब थोड़े से शांत दिखते हैं। तत्पश्चात इसके बाद मनदीप कालरा सर जो है वो फिर से समय मांगते हैं और अपनी बात रखना चालू करते हैं कि कैसे हाई कोर्ट से इनकी हार हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से बीएड वालों की हार हो चुकी है। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों कि मैंने सटीक भविष्यवाणी कैसे की थी, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप एक वीडियो का थंबनेल देखेंगे, लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कट ऑफ 2.0। जी हां दोस्तों, कट ऑफ 2.0 मैंने पहले ही बना करके डाला हुआ है ओनली डीएड के लिए। इसमें मैंने क्या बोला था दोस्तों कि ऑलरेडी विभाग के पास, डीपीआई के पास ओनली डीएड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो मौजूद है, और उसी डीएलएड की लिस्ट को आधार बना करके मैंने ये कट ऑफ वीडियो जो है वो बनाया हुआ था दोस्तों। तो यही बात मनदीप कालरा सर जी ने भी वहां पर बोली कि ऑलरेडी इनके पास एक बार लिस्ट इनके द्वारा निकाला जा चुका है, काउंसलिंग कराई जा चुकी है, जिसमें ओनली बीएड कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया था। तो यहां पर से फिर सर जो ऑनरेबल जस्टिस माफ करिएगा, वो फिर से बातों को आगे सुनना प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद फिर यहां पर फिर जज साहब की ओर से यह बात बोली जाती है कि इन्होंने रिव्यू पिटीशन भी तो लगाया हुआ है। यहां पर फिर मनदीप कालरा जी अपना ट्रम्प कार्ड निकालते हैं और उन्होंने बोला कि सर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें मैं भी एक वकील था। तो यहां पर फिर जज साहब की तरफ से प्रक्रिया थी, अच्छा हाँ, हाई कोर्ट में जो हमने डिसीजन दिया था, जो डबल बेंच की सुनवाई हुई थी, उसमें एक सिग्नेचर मेरा भी था। यहां पर से फिर चीजें जो है वो रिस्पोंडेंट के लिए बिगड़नी थोड़ी सी प्रारंभ हो जाती दोस्तों, और डीएड वालों का पक्ष और मजबूत होता चला जाता है। यहां पर से फिर मनदीप कालरा जी बताते हैं कि ऑलरेडी इनकी जो एसएलपी है सर वो खारिज की जा चुकी है। इसके अलावा 4 राज्यों की एसएलपी भी सेम मामले में खारिज की जा चुकी
सकती है। और दोस्तों यही केवल इकलौता ऐसा चैनल था जिसने 29 सितंबर की एसएलपी को आप लोगों के लिए कवर किया था, उसके ऊपर एनालिसिस वीडियो बनाया था। यहां पर मैं आपको उसका थंबनेल ही लगा करके दिखा दूंगा। 29 सितंबर को मैंने ही बताया था कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो एसएलपी लेकर के गई थी, जिसे मनदीप कालरा सर ने ही खारिज करवाया था। और मनदीप कालरा सर ने फिर यह भी बोला था कि भविष्य में दोबारा कोई एसएलपी ना आए सर, इसको एश्योर कर दीजिएगा। यह बात फिर वो जज साहब को बताते हैं। यहां से फिर जज साहब भड़क जाते हैं और इसके बाद वीडियो हो जाती है डी एंड। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनली निष्कर्ष क्या निकला है, जिसके लिए आप सभी परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए आप सभी व्याकुल हो रहे हैं, आप सभी आतुर हो रहे हैं। तो दोस्तों यह फैसला दिया गया। देखिए दोस्तों होता क्या है, कभी निर्देश देते हैं सामने वाले को, तो कभी कभी क्या किया जाता है कि लाइव हियरिंग को रोक दिया जाता है। यही यहां पर भी हुआ और यह हुआ है दोस्तों कि अंततः 7 दिन का फाइनल अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 7 दिन तक के अंदर एनी हाउ डीएड वालों को नियुक्ति दी जाए, डीएड वालों के लिए लिस्टिंग की जाए। तो दोस्तों फाइनली 7 दिन का बस समय और दिया गया है और ये अल्टीमेटम दोस्तों बहुत ही गहन अल्टीमेटम है, क्योंकि इसके पश्चात कार्यवाही की भी बात कही गई है। तो दोस्तों ये हुआ है आज की पूरी घटनाक्रम, जिससे मैंने आपको एक एक करके परिचित कराया। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं कि मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं होती या मुझे कुछ देख करके बोलने की जरूरत नहीं होती, सब यहां छपा रहता दोस्तों आप लोगों के लिए। एक एक चीज को मैं बहुत ही बारीकी के साथ देखता हूं, बारीकी के साथ समझता हूं और उसके बाद आकर के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लाइव हियरिंग वीडियो भी डाली और अब कंप्लीट एनालिसिस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। तो दोस्तों 7 दिन के अंदर सारी चीजें जो है वो डीएड वालों के फेवर में चली जाने वाली है और अब यहां से नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन अब यहां पर देखने वाले प्रावधान यह होगा दोस्तों कि नियुक्ति की प्रक्रिया जब प्रारंभ होगी, तो मैंने ही कल के वीडियो में यह कवर किया है कि 15 दिसंबर से आचार संहिता लग सकती है। तो आचार संहिता का नियुक्ति और स्थानांतरण के ऊपर बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो यह कैसे प्रभाव पड़ेगा डालेगा यह देखने वाली बात होगी। बाकी जो ताबूत में अंतिम कील की बात होती दोस्तों वो तो गाड़ा जा चुका है और यहां पर स्थिति को पूरी तरीके से किया जा चुका है स्पष्ट। तो आशा करता हूं हर एक चीज से आप हो गए होंगे परिचित, हर एक चीज आपको आ गई होगी समझ में। और इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि यदि आप अपने मिस्टर कूल एज द टीचर को फॉलो करते हैं तो आपको और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सबसे पहले ऑर्डर कॉपी भी मैं ही आपको वहां पर देने वाला हूं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचाने के लिए। जैसे शुरू मैंने जो दिखाया कि भाई साहब ने मुझ तक अपनी क्वेरी पहुंचाई, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करेंगे तो जरूर आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। दोस्तों अपना और अपने से जुड़े लोगों का रखिएगा ख्याल। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और सत्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।